क्रांतिकारी विचारों का था। इतिहास विषय लिया जबरदस्ती, घर वालों की बहुत इच्छा थी गणित ने साइंस ले, मैंने इतिहास लिया। इतिहास लेने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हुआ, लेकिन मैंने न तो पाठ्यक्रम से पढ़ाया न पढ़ा, पाठ्यक्रम के विरुद्ध पढ़ाया। तो मेरे जितने भी छात्र थे पिछले 40 साल में 35-40 नंबर आए से किसी के नहीं आया ज़्यादा, लेकिन सब स्वाभिमानी। आज भी जितने छात्र मेरे 40 साल के पढ़े दूसरे विषय में अच्छे नंबर आए, लेकिन स्वाभिमानी। ये छोटी सी भूमिका थी। अभी 2 जुलाई 22 में मैं रिटायर्ड हुआ। इसके पहले पैतृक व्यवसाय मेरा खेती ही था। रिटायर्ड होने के बाद हमारे यहाँ विमल चंद जी है, उन्होंने मेरा पूरा क्लेम बनाया रिटायरमेंट। बोले सर आपको जो है रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने का क्या करूँ? बोले जमीन लीजिए। उनकी सलाह से, अभी विमलचंद जैन भी आएंगे, उनकी सलाह से मैंने यहाँ पास में इस सुबह उड़ीसा का पूरा दल गया था और कुछ लोग भी गए, जैसे बताया बहुत पास में ही है। 12 एकड़ जमीन ली। 22 में रिटायरमेंट के बाद जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर में पैसा मिला, जो मैंने ज़मीन ली। फिर जमीन लेने के बाद परिवार की इच्छा थी कि आपने ज़मीन क्यों लिया, आपने इंदौर में मकान क्यों नहीं लिया, इतना पैसा लिया इंदौर में मकान लीजिए। तो मैंने आपको मैं मकान लेना दूँगा, मैं इंदौर में नहीं करूँगा, क्योंकि इंदौर में अभी मेरी उम्र जो है 65 साल में रिटायर्ड हुआ, 5-10 साल में इंदौर में मर जाऊँगा। यहाँ गाँव में रहूँगा, खेती में रहूँगा, तो जो ईश्वर ने आयु निर्धारित करी है उस आयु तक मैं जीवित रहूँगा। कल आपको जो बताया मिलेट्स में, वो तो बहुत मतलब क्रांतिकारी काम है। कल यदि मैं बताता था, वो कल तो बताया था कलाकंद था, बाद में केला का स्वाद नहीं आता। आज सुबह लता बहन ने बताया, तो ये कृषि की झांसी की रानी है। मैंने तो अभी शुरुआत करी है, मेरे को बताने में भी संकोच हो रहा था, क्योंकि गुरुजी के मैंने 3-4 शिविर अटेंड करे, लेकिन मैंने पूरा 12 एकड़ में इनकी पद्धति से खेती कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो काम करने आए हैं वो भी आए हैं, बोले सर बहुत नुकसान होगा, ये कितना चारा होगा, चारा मार की दवाई दे दीजिए ना। हमको अच्छा नहीं लगता काम करने वाले, बोले कि आपका नुकसान होगा, हमको अच्छा नहीं लगता। 2 बोरी यूरिया डाल दीजिए। मैंने कहा भैया मेरे को जो इसकी चिंता नहीं, मेरे को मध्य प्रदेश शासन में गवर्नमेंट कॉलेज में था मैं, मेरे को 1,53,700 रुपये पेंशन मिलती है, इतनी देना नहीं चाहिए। मेरे को इसकी चिंता नहीं है कितना खराब होगा क्या होगा, है ना। शुरू साल बहुत कम फसल मिली, दूसरे साल अधिक मिली। इस साल चना का एवरेज इधर जो क्षेत्र में 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल पर एकड़ का है, मेरे यहाँ 6 क्विंटल का जो है वो एवरेज है। गुरु जी भी कह रहे थे मेरे भंडार घर में देखना। मैं आज जो चना खाया है वो अपने घर का ही, और जो बाफला बाटी लड्डू खाए थे वो गेहूँ मेरा बंसी गेहूँ है, और तुअर की दाल जैन साहब की हल्दी मिसल मसाले की। और आज आप जो है वो टमाटर का जो सूप पिएंगे वो भी वहीं का टमाटर है, लेकिन मैं उस टमाटर से संतुष्ट नहीं, वो पद्धति से है। तो पालेकर जी ने कहा कि आपको बीज दिलाएंगे टमाटर का, बीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने छोटा प्रयास करा है, लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जंगल मॉडल जैसा बताया है, 2 साल में पूरे बीज लेके, और मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि आप जितने लोग हैं वापस यदि सभी अच्छे सुखी रहेगा, कोरोना नहीं आया, वहीं रुकने का, वहीं खाने पीने का, वहीं प्रबंध किया जाएगा। गुरु जी को कुछ भी बताने में उनको बड़ी शंका होती है, लेकिन आप सोच लो कितनी विपरीत धारा में ये चले होंगे। राष्ट्रीय सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं। जैसा सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष करा था, तो कितनी परेशानी हुई कि अपने कृषि के सुभाष चंद्र बोस
और ये हमारे सेनापति हैं, हम इनके जो है सब सैनिक हैं, कृषि सैनिक हैं। ये कहेंगे कि दिन तो हमको कहेंगे, हम भी कहेंगे दिन। ये कहेंगे रात, अभी रात हो रही है तो हम भी कहेंगे रात। कृषि के मामले में इनका जो समर्पण है, त्याग है, वो बहुत स्तुत्य है और किसी से नहीं डरे, कभी किसी से नहीं हटे। कल हमने जो संवाद देखा होगा कुछ लोगों ने, वो बड़े उद्योगपति हैं अजमेरा जी, सुशील अजमेरा जी, किसी बात को लेकर उन्होंने ऑर्गेनिक शब्द अपने गुरु से बुलवाया। किसी भी धर्म के लिए गुरु बड़ा श्रेष्ठ होता है, तो उन्होंने यही आग्रह करा कि नहीं, मैंने गुरु ने ऑर्गेनिक कहा था तो मैंने भी ऑर्गेनिक करा, लेकिन गुरु जी ने नहीं कहा कि आपने आपके गुरु को भ्रमित करा है और लोगों को भ्रमित करेंगे। तो ऐसे अपने सौभाग्य हैं, अपने इनके संपर्क में आए, बहुत छोटा प्रयास किया। कर जो भी देखना चाहे, जैसे आज उड़ीसा वाले गए थे, सुबह 6:30 बजे उठ जाइए। अब मेरे को ज़्यादा ये मोबाइल भी नहीं अपलोड करने आता है। उसने कहा कि आप वो वहाँ का ये एड्रेस डाल दीजिए, मेरे को ज़्यादा आता नहीं, मैं बहुत कम रखता हूँ, अभी कार्यक्रम के लिए रखा हूँ, फिर मैं मोबाइल भी नहीं रखता। तो अभी वहाँ पर जैसे गुरु जी ने बताया, टमाटर है, लौकी है, भिंडी है, लेकिन भिंडी का बीज गलत आ गया है तो पूरे खत्म हो गए, भिंडी कड़क आ गया। तो हम देखते हैं कि मानव जाति में भी नस्ल और बीज का बहुत प्रभाव है। कोई कुत्ता भी लाता है तो नस्ल देख के लाता है। राजनीति में भी हमने विदेशी महिला का स्वीकार नहीं किया, ये भी शुद्ध देशी भी होना चाहिए। हमारे गुरु जी से हम कभी कभी वो भी जैसा मनोरंजन कर लेते हैं, हमें कभी उनसे कर लेते हैं, बाकी फिर भी हम मर्यादा में रहते हैं। आप सभी आइए, आपका सबका स्वागत है। मेरा संपर्क नंबर पहले था तो मणिशंकर सर ने देखा होगा। मेरा नंबर जो है, मैंने इतिहास लिया, स्वाधीनता आंदोलन पर PhD करी, काफ़ी कुछ पढ़ा मैंने, लेकिन मेरा मन तो ये कृषि में था, खेती में। पूरा खेती में अधिकतर समय 2-3 टाइम रहते ही रहता हूँ और प्रयास करूँगा कि 6 महीने 1 साल बाद वही कुटिया बना कर पूरा समय रहूँ और गुरु जी की जितनी भी जो है पद्धति है उसको अपनाऊँ। मेरा नंबर तो है ही, पहले वीडियो में बता देता हूँ, 9425984129। अभी शाम को गुरु जी यहाँ के जो ये मालिक हैं इसके, पवन जी गोदा, वो मेरे से बहुत क्रांतिकारी आदमी, आप पहचान नहीं पाओगे। उनके 300 एकड़ जमीन है, लेकिन सारी मुनाफे से दे देते हैं। 12 एकड़ मेरे से लगी हुई जमीन है, मैंने अभी से अनुबंध कर लिया कि अगले साल मैं अपने 12 एकड़ में मुनाफे से दूँ। गुरु जी के संपर्क में आएंगे प्रेरणा से, यदि वो उनमें परिवर्तन आ गया तो पूरा ऐसा आदमी है वो 300 एकड़ में पूरा जमीन कर, ये SP के पद्धति से करेगा। क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुँह से जैविक शब्द निकल गया है ना। कई बार गुरु जी ने हमको डांटा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।